नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजीव गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ में बाधक ग्रहों। जिस जो विषय है आज हमारा वो है बाधक ग्रह। तो बाधक ग्रह हमारे जीवन में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में मैं विवेचना लेके आपके समक्ष हूँ। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में प्लैनेट्स की क्या उपयोगिता है। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे कारक ग्रह हैं, वो हमारे जीवन में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मार्केश हैं, मारक ग्रह हैं, प्रबल मारक ग्रह हैं। तो ये ग्रह जो होते हैं हमारे जब दशा अंतर्दशा आती है तो हमें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे बाधक ग्रह होते हैं, ये ग्रह भी हमेशा हमें तकलीफें कई बार देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये सब जानकारियाँ जब आपको पता लग जाती हैं तो आप प्रिकॉशनरी ज्योतिषीय उपाय कर पाते हैं और जब इनकी तीव्रता को थोड़ा-सा कम कर पाते हैं। तीव्रता बिल्कुल तो समाप्त नहीं हो पाती, लेकिन कुछ तीव्रता कम हो पाती है और हम उन परेशानियों से कहीं न कहीं बच पाते हैं। तो ये अगर हमें पता होता है हमारे जीवन में कौन-कौन से ग्रह हमारे बाधक ग्रह हैं, कौन से ग्रह प्रबल मार्केश हैं, तो हम उन इन्फॉर्मेशंस का अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं। तो बात करते हैं बाधक ग्रह। तो देखिए क्या होता है कि बाधक ग्रह को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे जो गिनती लिखी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे पहले घर के जो गिनती लिखी हुई होती है, उसे हम देखते हैं कि वो कौन-सी राशि के अंदर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ गिनती लिखी है, यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये सारणी बनाई है, तो इसके अंदर जो पहले घर के अंदर गिनती लिखी है, तो ये किस स्वभाव की है? चर स्वभाव की है, यानी कि चर है, स्थिर है या द्वि-स्वभाव इसका स्वभाव है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले घर के अंदर गिनती लिखी है 9 नंबर, सॉरी 1 नंबर, तो 1 नंबर की गिनती हमारी क्या है? चर राशि। तो चर राशि की अगर गिनती है तो उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं 11वें भाव से, यानी कि 11वां भाव से हम उसे देखेंगे, यानी चर वाली स्थिति अगर कोई यहाँ पे गिनती लिखी है और वो चर राशि के अंदर आती है तो हम उसे 11वें भाव से देखेंगे। अगर कोई गिनती यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गिनती लिखी है आपकी 5 नंबर, तो 5 नंबर की अगर गिनती लिखी है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 5 नंबर की गिनती को हम देखेंगे यहाँ पे 9वें भाव से, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसे 9वें भाव से देखेंगे। अगर यहाँ पे स्थिर स्वभाव की गिनती लिखी है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसे स्थिर। और अगर यहाँ पे गिनती फॉर एग्ज़ाम्पल लिखी है 9 नंबर की गिनती अगर यहाँ पे लिखी है, तो 9 नंबर द्वि स्वभाव हो जाएगी। तो द्वि स्वभाव को हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस वाले भाव से, यानी कि 7 नंबर से द्वि द्वि स्वभाव। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि 1 नंबर की गिनती अगर यहाँ पे लिखी है, तो इसके लिए कौन-सा ग्रह जो है वो आपका बाधक ग्रह कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नंबर की गिनती जब यहाँ पे लिखी रहेगी, तो ये 1 नंबर की गिनती हम यहाँ देखेंगे कौन से नंबर की गिनती लिखी है, यहाँ पे हम देखेंगे 11वें भाव। तो यहाँ से 11वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11वें भाव के अंदर ये गिनती लिखी है। तो 11वें भाव के अंदर जो गिनती लिखी है वो लिखी है 11 नंबर। 11 नंबर के की गिनती यहाँ पे लिखी है शनि। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखी है आपकी शनि। जो गिनती यहाँ पे लिखे रहेगी उसके स्वामी या कोई भी ग्रह यहाँ बैठा होगा वो आपका बाधक ग्रह कहलाएगा। ठीक है? समझ में आया आपको? सेकंड एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 नंबर की गिनती लिखी है। 5 नंबर की गिनती लिखी है तो 5 नंबर की गिनती स्थिर स्वभाव के अंदर आती है और स्थिर स्वभाव को हम लोग देखेंगे यहाँ से इस भाव से। तो यहाँ पे क्या नंबर की गिनती लिखी है? 9 नंबर की गिनती। तो 9 नंबर की गिनती के सामने हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर की गिनती के सामने गुरु लिखा हुआ है। तो गुरु यहाँ पे जो गिनती लिखी है उसके स्वामी या जो यहाँ ग्रह बैठा है वो ग्रह है। तो ये ग्रह आपके बाधक ग्रह कहलाएंगे। उसके बाद में अगर फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 9 नंबर की गिनती लिखी है यहाँ पे हमारे पहले भाव के अंदर 9 नंबर की गिनती लिखी है। 9 नंबर की गिनती हमारी द्वि स्वभाव में आ गई। तो द्वि स्वभाव को हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी गिनती लिखी है? 7 नंबर की गिनती। तो 7 नंबर की गिनती के सामने क्या लिखा है? शुक्र। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो गिनती लिखी रहेगी ये उसके स्वामी या जो ग्रह यहाँ बैठा रहेगा वो आपका बाधक ग्रह कहलाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इनकी तीव्रता कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी थी और 1 नंबर की गिनती पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमने यहाँ से देखा, यानी कि 11वें भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी है। 11 नंबर के स्वामी शनि थे और शनि शनि
की जो स्थिति है वो कुंडली में कहाँ पे है। अगर वो 3, 6, 8, 12 अगर वो 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठे हैं, फॉर एग्जांपल अगर शनि जो है यहाँ पे 1, 2, 3 अगर शनि फॉर एग्जांपल यहाँ बैठे हैं, तो इसकी जो तीव्रता है काफ़ी कम हो जाएगी। अगर शनि इसके जो स्वामी है अगर वो यहाँ पे यहाँ से छठे भाव में बैठे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 शनि अगर यहाँ बैठे तो अगर यहाँ भी बैठे तो उसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद में अगर शनि यहाँ से 8वें नंबर बैठे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शनि अगर यहाँ बैठे तो तीव्रता कम हो जाएगी। और अगर यहाँ से 12वें भाव पे बैठते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर शनि यहाँ बैठते हैं तो भी प्रबल जो ग्रह बाधक ग्रह है उसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाएगी। और अगर वो 3, 6, 8, 12 में नहीं बैठता फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2 यहाँ बैठ गए, 3 के बाद 4 यहाँ बैठ गए, तो उस स्थिति में बाधक ग्रह की तीव्रता बढ़ ही रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि जब बाधक ग्रह की आपकी दशा-अंतर्दशा आएगी, तो उस समय में तकलीफों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये समय से पता लग जाता है, तो उस स्थिति में हम ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। उन उपायों के माध्यम से उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, तीव्रता को कम किया जा सकता है। लेकिन हमें ये पता हो तब, जब हमें ये पता होगा तो हम उन परिस्थितियों में ज्योतिषीय उपाय करेंगे, उसका ज्योतिषियों से पूछ के, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उनके उपाय करके उनकी तीव्रता को कम करेंगे ताकि उन तकलीफों से हमें कम सामना करना पड़े और ईज़िली उस भंवर से, उन समय से हम लोग निकल पाएँ। तो मेरी कोशिश रहती है आपको समय-समय पे सही जानकारियाँ दूँ ताकि आप लोगों को जो है वो सही जानकारी मिलती रहे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया चर राशि क्योंकि 3 तरह के राशियाँ होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल चर, स्थिर, द्विज स्वभाव। तो क्या होता है कि ये 3 4 चीज़ों में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 3 चीज़ों में। तो एक 4, 7, 10 यानी फॉर एग्जांपल मेष राशि आपकी ये आपकी 4 नंबर पे जो राशि होती है वो कैंसर राशि हो गई आपकी यानी कर्क, 7 नंबर तुला, 10 नंबर पे मकर, तो ये चर हो गई। स्थिर राशि जो होगी 2 यानी कि आपकी वृष, 5 नंबर तुला सिंह, 8 नंबर पे आपकी वृश्चिक और 11 नंबर पे आपकी कुंभ। तो ये स्थिर स्वभाव की राशियां हो गई। द्विज स्वभाव की राशियां 3, 6, 9, 12 यानी कि मिथुन, यानी कि कन्या, यानी कि आपकी 9 नंबर पे धनु और 12 नंबर पे मीन। तो ये राशियां जो होंगी ये 3 तरह की स्वभाव के अंदर राशियां हैं और जो मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे सेट किए हैं या जो आपको बताया है, तो इस स्थितियों से आप अपने बाधक ग्रह को इजीली सर्च कर सकते हैं। जब अपने बाधक ग्रह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप अपनी तकलीफों से थोड़ा-सा पार लगा पाएँगे और उन परिस्थितियों को इजीली फेस करते हुए निकल पाएँगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप अपने जीवन में सही जानकारियों के माध्यम से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।